दुबई में आईओसी की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और बाजार अब दक्षिण एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। 50 साल के इतिहास में पहली बार 57 मुस्लिम बहुल देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत ने शिरकत की है। भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ इस बैठक में शामिल हुई, जबकि पाकिस्तान भारत के बुलाए जाने पर अपना विरोध जताते हुए इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में एक है और इस वक्त वाघा बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हलचलें इस ओर इशारा कर रही हैं कि जिस घड़ी का इंतजार देश को सुबह से है, वो घड़ी अब अपने नजदीक पहुंच रही है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर और उसके बाद इंडियन पायलट हमारे अभिनंदन भारत लौट आएंगे। बेहद पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और दिन भर जश्न मनाया गया है। 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ 10-11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਗਾ। तो ये तस्वीरें हैं, वहाँ की हलचलें बता रही हैं कि थोड़ी देर का इंतज़ार, जिसके बाद अभिनंदन वतन लौट आएंगे। दिन भर लोगों ने वहाँ पर जश्न मनाया है, देशभक्ति गीत वहाँ पर गाए गए हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत नारे वहाँ पर लगे हैं और हीरोज़ वेलकम की पूरी तैयारी है देश भर में। आज वैसे तो आर्मी प्रोटोकॉल के तहत अभी अभिनंदन जब आएंगे तो पहले उनका मेडिकल होगा और उसके बाद वो मीडिया से रूबरू नहीं होने वाले हैं। हमें तस्वीरों में ज़रूर वो नज़र आ सकते हैं जब उन्हें लाया जाएगा, लेकिन वो मीडिया से फ़िलहाल तो बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे में अन्य प्रोटोकॉल्स निभाए जाने हैं, जैसे मेडिकल होगा उनका और आला अधिकारी उनसे बात करना चाहेंगे। इन तमाम चीज़ों में प्रोसेस निकलना है। लोग भी इस बात को समझते हैं, इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर अभिनंदन आज देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो उनका हीरोज़ वेलकम ही होना है। हर जगह लोगों ने बड़ी संख्या में जुटकर अपने अपने इलाकों को तिरंगों से पाट रखा है। इस समय जो भारत पाकिस्तान सीमा पर आईसीपी है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर इमिग्रेशन और कस्टम जो ऑफिस हैं वहाँ ये अधिकारी पहुंच चुके हैं। तो इससे ये साफ है कि अब कुछ ही देर में वो पाकिस्तान की तरफ पहुंचेंगे। जो हमारे पाकिस्तानी जो भारत एम्बेसी है पाकिस्तान में, भारतीय एम्बेसी, वहाँ के अधिकारी उनको लेकर इस्लामाबाद से पहले लाहौर पहुँचे थे, अब लाहौर से जो है अटारी वाघा सीमा की तरफ आ रहे हैं। कुछ ही देर में वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो क्लियर करने के बाद बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के जो अधिकारी हैं उनकी निगरानी में अभिनंदन को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के अधिकारी जो यहाँ पहुँचे उनके हवाले किया जाएगा। और इसी रास्ते, जिस रास्ते पर हम इस समय खड़े हैं, यही रास्ता है जो लाहौर को जाता है और यहीं से करीब 1 किलोमीटर बाद जॉइंट चेक पोस्ट है, जहाँ पर भारत के जो बीएसएफ के जवान हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनकी तरफ से हर रोज़ परेड की जाती है। हालांकि परेड में आज किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इसी सड़क पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ
भारी संख्या में पुलिस नज़र आ रही है, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया, इस पूरी सड़क पर मीडिया का जमावड़ा है, बड़ी संख्या में मीडिया पूरे देश भर से यहाँ पर पहुँचा है इस ऐतिहासिक पल को कवर करने के लिए। और इसके साथ साथ जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर परेड देखने के लिए आते हैं, वो आप देख सकते हैं कि सड़क के उस पार खड़े हैं। और पुलिस की तरफ से भी अब हलचल थोड़ी तेज़ हुई है, लोगों को किसी को भी इस सड़क पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जैसे ही अभिनंदन भारत पाकिस्तान की जो ज़ीरो लाइन है उसको पार करने के बाद जब भारत आएंगे तो फिर इसी रास्ते से वायुसेना और भारतीय सेना के जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो उनको गाड़ियों में एक काफिले के रूप में यहाँ से अमृतसर जाएंगे। अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन पर ये कहा जा रहा है कि पहले उन्हें ले जाया जाएगा और बाद में एयरफोर्स के ही प्लेन में वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो इंतज़ार पूरे देश को सुबह से था वो अब कुछ देर बाद ज़रूर ख़त्म होने वाला है। तो पहले खुशखबरी आई और अब अभिनंदन आने वाले हैं। पूरा उत्साह आपको नजर आएगा, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सुबह से काफी लोग आए हुए हैं, दूसरी तरफ सड़क पर कतार लगा करके लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो एक झलक पाना चाहते हैं देश का जो असली हीरो, देश का जो वापस लौट रहा है, असल जिंदगी का जो हीरो है इनके लिए, उसको ये देखना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होगा। हमें जो जानकारी है वो ये कि बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी अपीयरेंस के यहाँ से अभिनंदन को ले जाना चाहते हैं और ये तैयारी इस तरीके की प्रशासन की तरफ से की गई है। कोई इसमें किसी तरीके की गुंजाइश नहीं है। और ये कॉन्वॉय जो यहाँ से निकलेगा उसके बाद ये सुनिश्चित तौर पर आप कह पाएंगे कि अभिनंदन का हैंडओवर हो गया है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि हैंडओवर किसी भी वक्त हो सकता है। तमाम तैयारियां दोनों तरफ से पूरी हो चुकी हैं। और मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो हलचलें इशारा कर रही हैं बहुत जल्द अभिनंदन अपने वतन की माटी को चूमेंगे, वतन लौट आएंगे। हालांकि जैसा जब वो हैंडओवर किए जाएंगे उस समय की तस्वीरें तो नहीं देखी जाएंगी, दिख पाएंगी, लेकिन जोश हाई है और उत्सव की तरह इंतजार किया जा रहा है उनका। विंग कमांडर अभिनंदन थोड़ी ही देर बाद वतन लौट आएंगे।